एक नवा प्रश्न राइट टू रिकॉल के संदर्भ में, ये नवा प्रश्न आता है एफएक्यूज में कि पहले राइट टू रिकॉल संगठनों में आना चाहिए, जैसे भारत स्वाभिमान ट्रस्ट है या आईएससी है, और संगठनों में आने के बाद बाद में ही वो राइट टू रिकॉल एमपी, राइट टू रिकॉल पीएम, ये सारे गैजेट में आना चाहिए। पहले तो संगठनों में राइट टू रिकॉल रखना न रखना वो जो संगठनों के जो भी व्यक्ति संचालन करते हैं उनके वो डिसीजन लेंगे, पर राइट टू रिकॉल गैजेट में लाना आसान है, संगठन में लाना मुश्किल है। कि मान लो राइट टू रिकॉल भारत स्वाभिमान ट्रस्ट में आता है तो राहुल गांधी 2 करोड़ लोगों को बोल सकता है कि आप भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के मेंबर बन जाओ, और राहुल गांधी को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का चेयरमैन बना दो या तो प्रेसिडेंट बना दो। तो इस तरह से संगठन में मेंबरशिप का कंसेप्ट, संगठन है वो ओपन हाउस नहीं होता। ओपन हाउस यानी कि कोई भी आके मेंबर बन जाए। राष्ट्र भी ओपन हाउस नहीं होता। हमारा राष्ट्र है वो ओपन हाउस नहीं है कि कोई भी बांग्लादेशी कल आके सिटीजन बन गया, वो तो गैर कानूनी है। पर राष्ट्र में कम से कम मेंबर कौन है वो तय है कि भाई भारत के ये 120 करोड़ नागरिक और जो 75 करोड़ वयस्क नागरिक है वो मतदाता है, और उनके बेटे जो जन्मेंगे वो मतदाता अपने आप बनेंगे। तो इस तरह से मेंबरशिप का लिस्ट है वो प्री डिफाइंड है। मेंबरशिप का लिस्ट कोई बड़े पैमाने पे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो जहां पे मेंबरशिप लिस्ट अनडिफाइंड है कि भाई मेंबर कौन तय करेगा कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूं या नहीं, जहां मेंबरशिप लिस्ट अनडिफाइंड है वहां किसी भी प्रकार की चुनावी प्रक्रिया का या राइट टू रिकॉल का इंप्लीमेंटेशन क्यों मुश्किल हो जाता है कि जहां मेंबरशिप ही डिसाइड नहीं है तो वहां आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन अप्रूवल फाइल करेगा या कौन वोट डालेगा या नहीं डालेगा। दूसरा, एक बात देखिए कि जो संगठन है वो किसी व्यक्तियों ने अपनी मेहनत से शुरू किए हैं, उस पर हमारा कोई निजी हक नहीं बनता। मैं अन्ना से या अरविंद गांधी से ये नहीं कह सकता कि आईएससी में राइट टू रिकॉल रखो, वो उनका संगठन है। वो जब सरकारी पद पे थे, लोकपाल कमेटी में थे, लोकपाल जॉइंट ड्राफ्ट कमेटी में गैजेट नोटिफिकेशन निकाला था मनमोहन सिंह ने कि ये 5 आदमी लोकपाल ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर बनेंगे, अन्ना, अरविंद केजरीवाल, 2 भूषण और संतोष हेगड़े जो भी है। तो वो 5 सरकारी आदमी थे और इसलिए मुझे उन्हें कहने का हक मिलता है कि आप राइट टू रिकॉल लोकपाल के क्लॉज को कमेटी के अंदर रखिए, और नहीं रखा तो मुझे उन्हें कोसने का हक मिलता है। लेकिन जो प्राइवेट सिटीजन है वो अपनी मर्जी के मालिक है। आज अडवाणी को मैं कहूं कि राइट टू रिकॉल बीजेपी में होना चाहिए तो अडवाणी कहेगा कि मैं कैसे पता चलाऊं कि जो मेंबर है वो जेन्युइन है नहीं, क्योंकि मेरे पास गवर्नमेंट पावर नहीं है। मेरे यहाँ कोई फर्जी वोट देके जाता है तो मैं उसको 1 साल के लिए जेल में नहीं डाल सकता, जो कि सरकार के पास पावर है कि यदि आप फर्जी वोट देने जाते हो या 10 बार वोट देने गए तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि आपको 1 साल के अंदर जेल में बंद कर दे। तो यदि संगठनों के अंदर राइट टू रिकॉल लाना है, जो कि होना चाहिए पर वो अलग है, तो वो भी हमें गैजेट नोटिफिकेशन में कानून डाल के लाना चाहिए। हमें संगठनों के नेताओं को हम कोने में घसीट के ले जाए वो ठीक बात नहीं है। तो इस तरह से राइट टू रिकॉल हमें सीधा देश में लाना चाहिए। और दूसरा मैं बोलता हूं कि ये बात टीसीपी तय करेगी। टीसीपी गैजेट में छाप देते हैं केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों में, और उसके बाद नागरिक तय कर सकते हैं कि राइट टू रिकॉल पहले कहां आना चाहिए।